भक्ति प्रियो ही माधव। श्री नारद जी के 82 भक्ति सूत्र हो चुके हैं। 82वें सूत्र में उन्होंने कहा कि सब प्रकार की आसक्ति भगवान के प्रति हो तभी जीवन सफल होता है। भक्ति सूत्र के मुख्य सूत्र यहाँ समाप्त हो जाते हैं। सूत्र समाप्त एक प्रकार से हो जाते हैं, पर एक अभिनव युग का सूत्रपात भी हो जाता है। 82 सूत्र पढ़े हमने, सुनी, तो उनने क्या पढ़ा, क्या सुना, सबका सार तत्व क्या निकला। सूत्र सूत्र में और स्थान स्थान पर श्री नारद जी ने या तो गोपिकाओं का नाम लेकर गोपी प्रेम को सर्वोच्च बताया है, और यह सिद्धांतों की स्थापना की है। प्रेमा भक्ति के उच्चतम सिद्धांत जो गोपिकाओं पर ही लागू होती हैं। गोपिकाओं का विषय, गोपी प्रेम का विषय विचित्र अद्भुत है। इस गोपी प्रेम के विषय पर ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, और उतनी ही सच बात यह भी है कि गोपी प्रेम के विषय में कुछ कहना, कुछ देर के लिए कुछ बोलना बड़ा कठिन काम है। गोपी प्रेम वर्णन का विषय नहीं है, शब्दों का विषय नहीं है, कहने सुनने का विषय नहीं है। कहने वाला कह नहीं पाएगा, सुनने वाले क्या समझ पाएंगे। पर फिर भी गोपी प्रेम का दिग्दर्शन प्राप्त करने के लिए ये सोचकर के गोपी प्रेम आदर्श है, सर्वोपरि है, पराकाष्ठा है, इसके विषय में ग्रंथकारों ने जहाँ तहाँ कहीं न कहीं कुछ न कुछ वर्णन किया है। नारद जी के भक्ति सूत्र तो सभी गोपिकाओं पर खरे और पूरे उतरते हैं। उसी के प्रकाश में हम इस विषय में कुछ कह सकते हैं। 82वें सूत्र में नारद जी ने कहा कि भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति के 11 रूप हैं, 11 प्रकार की आसक्तियां हैं। ये सभी आसक्तियां तन मन की लगन और अगन एकमात्र श्री भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो ये प्रेमा भक्ति का मार्ग है। 11 आसक्तियां बताई नारद जी ने। भगवान की गुण महिमा का बोध, रूप के प्रति आसक्ति, पूजा, आत्मनिवेदन, स्मरण, दास्य, साख्य, वात्सल्य, कांता और तन्मयता, और अंत में परम विरह शक्ति। इन सब की वार्ता यहाँ पिछले सप्ताह अलग अलग विधाओं की वार्ता होती रही है। गोपिकाओं पर ये बात लागू करी तो कई बातें विचार पथ में आती हैं। सभी आसक्तियां गोपिकाओं में एक ही समय में सुलभ थी। बड़े बड़े भक्तों में प्रेम का एक एक रूप कभी कभी किसी किसी समय दिग्दर्शित हुआ करता है। प्रेमा भक्ति का एक रूप कभी कभी कहीं कहीं किसी प्रेमी भक्त के जीवन में उदित हुआ करता है, प्रकट हुआ करता है, उसका दिग्दर्शन होता है। पर यहाँ तो जो प्रेमा भक्ति के 11 रूप बताए, 11 प्रकार की आसक्तियाँ बताई, ये 11 प्रकार के प्रेमा भक्ति के रूप गोपिकाओं में एक ही समय में सदा विद्यमान है। गोपिकाओं का पूरा जीवन काल इन 11 आसक्तियों से परिपूर्ण और आच्छादित रहा। संसार के सामने तो स्थिति अलग थी। कभी कोई भाव निखर कर आता तो कभी कोई दूसरा भाव, पर गोपी हृदय में प्रवेश कोई कर सके तो ये सारे भाव, ये सारे संबंध, सारी आसक्तियाँ, सारे रूप प्रतिक्षण प्रतिपल गोपिकाओं के पूरे जीवन पर्यंत उनके रग रग में रहे।
उनकी रक्त में रही। ग्यारह आसक्तियों की चर्चा यहाँ हुई है, उनके नाम दिए गए हैं। गोपिकाएं तो इन 11 आसक्तियों से कहीं आगे कहीं अधिक चली गई थी। नाम देना एक बात है और वस्तु का होना दूसरी बात है। भगवत प्रेम नाम का तत्व इन 11 रूपों से परे भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, और जो अधिक है, जो परे है, गोपिकाओं में वो भी सुलभ और सहज उपलब्ध है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि गोपी प्रेम को समझने के लिए हमारे 11 जो अंग इंद्रिय कहलाते हैं पर्याप्त नहीं है। इनके परे कोई अलौकिक लोकोत्तर ऐसा भगवान अंग किसी को प्रदान करें, ऐसा मन प्रदान करें कि गोपी प्रेम को यत किंचित समझ सके। तभी प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव ने एक बार कहा, अपनी सखा, अपने मित्र से कहा, स्वरूप गोपी प्रेम के किसी अंश का कण मात्र भी कभी क्या मैं प्राप्त कर सकूंगा? गोपी प्रेम के कण मात्र का कोई अंश भी क्या कभी मैं प्राप्त कर सकूंगा? प्रेम के अवतार चैतन्य देव का गोपिकाओं के विषय में इस प्रकार का उद्गार है। हम तो है क्या, हम तो पढ़ लें, सुन लें और उसकी रुचि मन में बनी रहे, यही बहुत है। पर जब देखते हैं कि सभी प्रेमाचार्यों ने गोपिकाओं को सर्वोत्कृष्ट, सर्वोज्ज्वल, असमोर्ध उदाहरण माना है, तो जीवन में कहीं कोई आदर्श तो होना चाहिए। पहुंच सके न पहुंच सके, कभी पहुंचे सो तो अलग बात है, पर आदर्श होना चाहिए जिससे हमारा दिशा दर्शन होता रहे। उस आदर्श की दृष्टि से गोपिकाओं के प्रसंग की वार्ता अनिवार्य हो जाती है। कहते हैं समुद्र में रात के समय कोई जहाज मार्ग भटक जाए, लेकिन ध्रुव तारा उसको इतना तो बतला ही देता है कि उत्तर दिशा कहाँ है और उसके गणित से अन्य दिशाएं कहाँ हैं। अर्धरात्रि की सतमिर प्रवाह में भरमाई हुए किसी जलयान को भी, बवंडर से घिरे किसी जहाज को भी, जिस प्रकार ध्रुव नाम का नक्षत्र दिशा दर्शन प्रदान कर देता है, भले ही उस तक कोई पहुंच ना पाए। इसी प्रकार गोपी प्रेम हम लोगों के जीवन में एक उदात्त आदर्श निश्चित है, अनिवार्य है, और जो चाहे उसके अनुकूल अपना मन और जीवन यापन करके, उसके अनुरूप अपने मन जीवन को ढाल के उस पथ पर चलें, तो सफलता प्रदान करना तो श्री भगवान का काम है। भगवान की महिमा का बोध नारद जी ने कहा, पहली आसक्ति है भगवान के गुण महात्म्य में संलग्न होना, भगवान के गुणों में और भगवान की महिमा में विचार कर पाना, चर्चा कर पाना। भले ही गोपिकाएं भगवत तत्व से कहीं परे जा चुकी थी, पर भगवान है ये श्री कृष्ण, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, साकार रूप में हम लोगों के लिए लीलायमान है। ये तत्व ज्ञान उन्हें था, तभी उन्होंने जहाँ जहाँ भागवत और अन्य ग्रंथों में गोपिकाओं के प्रसंग आए हैं, वहाँ श्री कृष्ण को साक्षात भगवान कहा है, परमात्मा कहा है। एक स्थान पर गोपिकाएं कहती है कि हम जब श्री कृष्ण गोचारण के लिए गोचर भूमि चली जाती हैं, तो दिन भर पूरा दिन उनके प्रत्यागमन की प्रतीक्षा करती हैं। देश पर भी प्रायः श्री कृष्ण विलंब से ही आती हैं,
सखियाँ परस्पर चर्चा करती हैं, कहती हैं, गोपियों जानती हो तुम कि कृष्ण विलंब से क्यों आते हैं? श्री कृष्ण के स्वभाव में दूसरों का मान रखना है। ब्रह्मा जी और शिव जी आदि बड़े बड़े देवता वन मार्ग में उनके चरण दर्शन के लिए आ जाती हैं। श्री कृष्ण सबका सम्मान करती हैं। उनके सम्मान का प्रति प्रणाम करने के लिए श्री कृष्ण को रुकना पड़ता है, इसलिए उन्हें विलंब हो जाता है। अदोष दर्शन प्रेम का स्वभाव है। प्रियतम में दोष न दिखना, हो तो भी नजर न आना। यूँ तो भगवान में दोष होता नहीं, पर अवतारी लीला में कहीं कोई न्यूनता हो, कहीं अपूर्णता हो, मानव बुद्धि की दृष्टि से गोपिकाओं को वो दृष्टिगोचर नहीं होती थी। और फिर उन्होंने यहाँ तो एक परम तत्व का ही अनुसंधान किया था, एक सत्य का ही दिग्दर्शन किया था। सचमुच ब्रह्मा जी, शिव जी और सनकादि ऋषि श्री कृष्ण के प्रत्यागमन पथ पर जब वे वन से व्रज की ओर वापस आते तो मार्ग में उनको प्रणाम किया करते, उनके चरणों में माथा टिका दिया करते थे, तो विलंब तो न हो जाता है। तो श्री कृष्ण के भगवान के नारद जी महत्व बोध की बात कर रही हैं। कहते हैं श्री कृष्ण का महात्म्य पता होना। गोपिकाओं को महत्व बोध था, इसीलिए श्री कृष्ण को उन्होंने कभी लक्ष्मीपति कहा। भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, और इसलिए गोपिकाओं ने कभी कभी श्री कृष्ण को वसुदेव देवकी का बेटा बताया, वसुदेव सुतम। यदुकुल के स्वामी श्री कृष्ण। अब अवतारी काल की दृष्टि से बात करें, इतिहास की दृष्टि से बात करें, तो देखिए श्री कृष्ण 11.5 वर्ष के लगभग वृंदावन रहे। सभी को यही पता था कि यह यशोदानंद बाबा की बेटी है। जब कंस के भेजे अक्रूर वृंदावन आए और श्री कृष्ण चाचा जी कहकर उनसे मानो लिपट गए, तो सबको संभ्रम हुआ कि अक्रूर चाचा, तो वंश की दृष्टि से कहते होंगे, एक वंश के भाई हैं, सब बड़े चाचा हो गए इनके। मथुरा जाकर नंद बाबा को पता लगा कि इनका प्राकट्य, इनकी जन्म लीला तो कंस के कारागार में वसुदेव देव की गोद में हुई थी। तब उन्हें पता लगा कि इनका प्राकट्य गोकुल में नहीं हुआ, वृंदावन में नहीं हुआ, गोकुल में नहीं हुआ, मथुरा के कारागार में, कंस की राजनगरी में वसुदेव देवकी के यहाँ हुआ है। मानो उन पर तुषारपात हुआ, वज्रपात हुआ। गोपिकाएं नहीं जानती थीं कि ये कृष्ण वसुदेव देवकी के हैं, लेकिन वृंदावन रहते समय उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत बार कहा कि तुम चंद्रकुल के निष्कलंक चंद्रमा हो। चंद्रकुल, यदुवंश। हे यदुनाथ, हमारी रक्षा करो। ये विचारणीय विषय है। गोपिकाओं का ये कहना, जब उन्हें पता ही नहीं कि यदुवंश से इनका संबंध है, तो उनका ये कहना कि हे यदुनाथ हमारी रक्षा करो, कैसे हुआ ये? गोपिकाओं को श्री कृष्ण का महत्व बोध था, जानती थी कि साक्षात परमात्मा है। पहले इनके अनेक इस प्रकार के अवतार हुए और उन पिछले अवतारों में इन्होंने वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लेने की लीला की है। श्री कृष्ण के पूरे अवतारों का गोपिकाओं को बोध था, जो अर्जुन को नहीं था। जब भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और कहा कि मैंने सूर्य को उपदेश दिया था, तो अर्जुन सहमी,
ठिठकी, बोले कृष्ण क्षण भर के ठहर जाओ, मेरी तुम्हारी उम्र तो लगभग बराबर है। सूर्य तो सृष्टि के आरंभ की बात हो गई, लाखों बरस हो गए, तुमने सूर्य को उपदेश कैसे दिया? अर्जुन ने प्रश्न किया, गीता में प्रश्न दिया हुआ है। भगवान ने फिर उत्तर दिया, अर्जुन को बोध कराया, वो बोध जो भोली भाली आभीर बालिकाओं को पहले से था। उन अनपढ़ छोटी उम्र की कच्ची उम्र की बच्चियों को बोध था, अर्जुन को नहीं था। तभी तो प्रश्न करा, भगवान को उत्तर देना पड़ा, जन्म कर्म चमी दिव्यम। अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, मैं जानता हूं। अर्जुन को समझ आ गई बात बताने पर समझ आ जाना एक बात है, लेकिन बिना बात बताए अपने को पहले से पता होना दूसरी बात है। अर्जुन तो बड़े सुशिक्षित, बड़े घर के लड़के थे, राजकुमार, सुशिक्षित, विद्वान, ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वानों के स्वभाव है, शोभायमान हुआ करते थे। उन अर्जुन को जो महत्व बोध नहीं था श्री कृष्ण का, वो वृंदावन की कोई 10 बरस की, कोई 5 बरस की, कोई 11 बरस की, कोई 13 बरस की इन बालिकाओं को था, अनपढ़, अशिक्षित। तभी तो उन्होंने यदुवंश के स्वामी श्री कृष्ण को संबोधित किया। नारद जी कहते हैं कि भगवान का महत्व बोध हो, और गोपिकाओं को श्री कृष्ण का जितना महत्व बोध था उतना अर्जुन को नहीं था, इतने इतिहास स्पष्ट कह रहा है। जब गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के पास पहुंचकर यमुना जी के किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपने को उनके प्रति समर्पित कर दिया, तो श्री कृष्ण बोले, घर वालों की सेवा करो। कई गोपिकाएं विवाहिताएं थी, पति पुत्रों की सेवा करो। बोली, उनके शरीर में सेव्य तत्व तुम ही हो। उनके शरीर में सेव्य तत्व, किसी के शरीर में सेव्य तत्व कौन सा है? जीवन, जीवनी शक्ति। मृतक व्यक्ति की सेवा तो कोई नहीं करता, कोई पतिव्रता भी मृतक पत्नी की क्या करेगी? उन सब घर वालों में सेव्य तत्व यानी जीवात्मा के रूप में तुम ही विराज रहे हो। पता था ना कि परमात्मा है। इतना महत्व बोध था गोपिकाओं को श्री कृष्ण का। तो गोपिकाओं के विषय में ये तो स्पष्ट है कि उनको कुछ करना नहीं था। जप करना, तप करना, पूजा करना, पाठ करना, स्मरण करना कुछ भी नहीं था। ये सब तो उनके जीवन का अनिवार्य अंग पहले से था। जैसे हम लोग बने ना, जल, वायु, आकाश और अग्नि पृथ्वी के तत्वों से हम लोगों के शरीर निर्मित हुए। गोपिकाओं के शरीर तो भगवान नारद जी की कही गई 11 आसक्तियों से निर्मित हुए। मानो भौतिक शरीर ना हो। नारद जी ने रूप आसक्ति को दूसरी संख्या पर रखा है, संख्या क्रम दूसरे पर रूप आसक्ति, रूप के प्रति आसक्ति होना। गोपिकाओं के श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति को कौन नहीं जानता, रूप आसक्ति। और फिर श्रीमद् भागवत का सुप्रसिद्ध श्लोक, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयुः कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। रूप का वर्णन, जिस रूप के वर्णन से आकृष्ट होकर शुकदेव जी श्रीमद् भागवत का सेवन करने लगे। शुकदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा करने से लोग प्रसिद्ध हो गए, आज भी प्रसिद्ध हैं। जिस भागवत का सेवन शुकदेव जी ने रूप के आसक्ति की चर्चा से किया था, रूप की वो आसक्ति गोपिकाओं में पहले से थी, वो तो भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। गोपिकाओं को जो वस्तु प्राप्त थी उसको देखकर, उसका दिग्दर्शन प्राप्त करके, उसकी झलक प्राप्त करके शुकदेव उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। कहाँ होगी गोपिकाओं की स्थिति? गोपिकाएं कहती थी कि श्री कृष्ण का
रूप दर्शन किए बिना हम आधा क्षण भी जीवित नहीं रह पाती। फिर कहती थी ब्रह्मा विधाता तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? भला तुमने नयनों पर पलक क्यों बना दिए? पलक झपकने में जितना समय लगता है उतनी देर का अंतराल, उतनी देर का श्री कृष्ण का वियोग, उतनी देर का श्री कृष्ण का अदर्शन हमसे सहन नहीं हो पाता। क्या स्थिति होगी गोपिकाओं की। नारद जी ने कहा पूजा शक्ति आत्मनिवेदन। पूजा शक्ति षोडश उपचारों से भगवान की पूजा करना, फूल, माला, चंदन, दीप, जल, वस्त्र, वसन इत्यादि 14 उपचार। षोडश 16 उपचार। षोडशोपचार सेवा वेदों में और धर्म ग्रंथों में सभी में वर्णित है। और षोडशोपचार पूजा के बड़े बड़े विधान हैं। गोपिकाएं कहाँ थी पूजा के स्तर पर? क्या स्तर था उनका? क्या स्थिति थी पूजा की गोपिकाओं की? गोपिकाओं ने कहा श्री कृष्ण तुम्हारी आराधना के लिए हमारे पास अवकाश नहीं है। वेद कहे जाए कि पूजा करो, उपनिषद कहें, पुराण कहें, धर्म ग्रंथ कहें, संत कहें, वी हैव नो टाइम टू वेस्ट ऑन इट। क्या विचित्र बात है। वेदों के प्रतिपाद्य विषय को गोपिकाएं कहती है हमारे पास समय नहीं इन बातों का। क्या पूजा, क्या अर्चन री। महादेव वर्मा ने तो बहुत बाद में पंक्ति बोली थी। अरे क्या पूजा, क्या उपासना, क्या अर्चना, हमारी मन का विषय नहीं है। हमारे पास समय नहीं है, हम इन बातों में नहीं पढ़ सकती हैं। हमारा मन तो श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, जैसा चाहे वैसा रखें। पूजा के लिए समय चाहिए, बहुत से बाह्य वस्तुओं को उपस्थित करना पड़ता है, बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है, सामग्री चाहिए, उसको जुटाना है, उसके लिए लोगों से मिलना है, इधर उधर आना जाना है। गोपिकाओं का किसी से मिलने का प्रश्न ही नहीं था। गोपिकाओं के आवागमन का क्षेत्र ही नहीं था। तो उन्होंने कहा पूजा और पूजापा प्रभुवर इसी पुजारन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। आत्मनिवेदन की जो आसक्ति नारद जी ने कही वो यहीं पर आ गई। जो कुछ है बस पास यही है, इसे चढ़ाने आई हूँ, सेवा में अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। ये तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। हमारी देश रत्न कवियत्री ने पंक्ति तो बहुत बाद में कही। गोपिकाएं तो उसका साकार रूप थी, पहले से थी। अपना अंग अंग श्री कृष्ण के प्रति निवेदित कर दिया था उन्होंने। जिस प्रकार हम किसी प्रिय और सम्माननीय अतिथि के सामने प्रकार प्रकार के व्यंजन परोसकर एक तश्तरी में, एक रकाबी में, एक प्लेट में रख कर ले आए, जो आप चाहें इसमें से ले लें, सब आपके लिए हैं। गोपिकाओं ने तो अपने शरीर को अर्पण कर दिया था, अपना तन, अपना मन, अपने अंग इंद्रिय सब कुछ श्री कृष्ण, जो तुम्हें चाहिए सो ले लो। हम तुम्हारी योग्य नहीं है, ये हम जानती हैं, पर जो पास है वही तो अर्पित कर सकती हैं। और जानती थी भगवान है, जानती थी भगवान है तो भावना प्रिय है, तो बोली जो हम हैं तुम्हारे सामने, हम जैसे चाहो कर लो। स्मरणासक्ति। गोपिकाओं के विषय में कुछ कहना बड़ा अपने को अच्छा सा लगता नहीं। गोपिकाओं के स्मरण आसक्ति की क्या बात है? उनको हर समय ये लगता रहता था कि श्री कृष्ण पास हैं हमारी। दही बिलोते समय मन के नयनों से कृष्ण को पीछे खड़ी देखी, श्री कृष्ण को गोपी अपने पीछे खड़ी देखती, ऐसा लगता कि कृष्ण खड़े हैं। दही बिलोते हुए रुक जाती थी, कहते कृष्ण काम करने दो। इसका नाम स्मरण है। क्या है स्मरण? याद करना, याद रखना। गोपिकाएं तो स्मरण भक्ति से बहुत आगे थी, उनको हर समय स्मरण स्वयं बना रहता था। हम लोग चाहते हैं स्मरण करना, मन कहीं भाग लेता है, स्मरण कर नहीं पाते। और गोपिकाएं
उनका स्मरण स्वतः सतत स्वयं बना रहता था। बिसराई बिसरी नहीं सखी हरि मन रह्यु मोय। सखी लाख चाहती हूं श्री कृष्ण को कुछ पलों के लिए विस्मृत कर दूं तो मैं चैन के पल जी लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। यमुना जी के किनारे एक गोपी को तपस्या की ढंग में देखा बैठी, नारद जी ने स्वयं झंझोड़ा, क्या कर रही है? कृष्ण का ध्यान कर रही है। नारद जी नाम न लोई, जब देखो वही वही वही, जब देखो श्री कृष्ण ही सामने रहती हैं, काम नहीं होता। तो मैं तो आंखें मीच कर ये व्यायाम कर रही हूं, ये प्राणायाम कर रही हूं कि किसी प्रकार कुछ क्षणों के लिए श्री कृष्ण का स्मरण न हो, हम भी संसार के कुछ काम तो कर सके। नारद जी को इस प्रकार की गोपिकाएं मिली थी, तभी तो भक्ति सूत्रों का सूत्रपात कर सके नारद जी। दास्य, साख्य और वात्सल्य। दास्य, हम भगवान की सेविका हैं। साख्य, सखा भाव। वात्सल्य, माँ जैसा प्रेम। गोपिकाओं में सब अभिभूति भरी पड़ी। माओ को स्वयं भले कष्ट उठाना पड़े, पर संतान के सुख में सुख मिलता है। श्री कृष्ण के विषय में गोपिकाओं की यही स्थिति थी। सखा भाव, जहां जैसा सखा भाव तो मन में सदा बना ही रहता था, पर स्थिति के अनुसार प्रकट हो जाता था। भगवान अप्रकट हो गए रास के बीच। गोपिकाएं रोती क्रंदन करती फिर प्रकट हो गए। तो एक गोपी ने कहा कि कृष्ण, तुम कहते हो मरते समय जो मन में विचार होता है अगले जन्म में वो पूरा हो जाता है। हम 24 घंटे तुम्हारे स्मरण में रहती हैं, तो तुम्हारा स्मरण करते, तुम्हारे रूह का स्मरण करते करते शरीर छूट जाएगा किसी दिन, तो अगले जन्म में कृष्ण बनेंगी। तुम गोपी बनोगे, तब तुमसे पूछेंगी कि क्यों भाई, घर वालों की चिंता करो, वहां जाओ ना, यहाँ क्या रखा है। फिर देखेंगे तुम क्या उत्तर दोगे, जैसे मित्र परस्पर बात करती हैं। अन्य गोपिकाओं ने कहा, कृष्ण एक बात बताओ, एक तो वो लोग हैं जो भला करने वालों को भला करती हैं, और एक वो है जो भला करने वालों को भला भी नहीं करती। एक वो है जो बुरा करने वालों को भला करती हैं। तुम्हारी अभिमत में, तुम्हारे हिसाब से कौन सा अच्छा है? गोपिकाओं के प्रश्न का भाव स्पष्ट था। तुम अंतर्ध्यान हो गए, तुमने हमारा ध्यान न रखा, इतने कृतज्ञ निकले। श्री कृष्ण के मुंह से उनकी बात मनवाने के लिए गोपिकाओं ने प्रश्न करा, जैसे मित्र करती हैं परस्पर। भगवान को विवश होकर सत्य कहना पड़ा, गोपिकाओं ये जो तीनों स्तर है ना, ये मेरे पर लागू नहीं होते। मैं सबसे अलग हूँ। काश कि तुम मेरे मन को देखती। मैं तो इसलिए तुमसे छिप जाता हूँ, मिल कर छिप जाता हूँ कि जैसे किसी धनी का धन खोने पर उसको धन का चिंता लग जाती है, ऐसे मैं इसलिए छिप जाता हूँ कि तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम भाव और अधिक बढ़ जाए। इसी प्रकार एक अन्य स्थिति में गोपिकाओं ने उलाहना दी, उपालंब किए, कृष्ण तुम छिप गए, तुम चले गए, हम रोती फिरी, तुम्हें चिंता नहीं है। कहने के मेरा जो प्रेम है, इससे बड़ा धन तुम्हारे पास कोई है? गोपिकाओं ने, किससे बड़ा धन कोई होता तो रोना किस बात का था? उपालंब क्या था? उलाहना क्या थी? बोले जब मैं छिप जाता हूं तो मेरे प्रति तुम्हारा ये प्रेम धन बढ़ जाता है कि घट जाता है? बोली बहुत बढ़ जाता है। बोले तुम्हारा धन बढ़ाता हूं तो अच्छा करता हूं ना काम। बात परिहास में समाप्त हो गई। गोपिकाओं का श्री कृष्ण का सखा भाव, मित्रता का भाव प्रायः प्रकट हुआ करता था। और दास्य भाव, शिष्टाचार की दृष्टि से गोपिकाएं कहती थीं कि श्री कृष्ण हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी सेविकाएं हैं। कदाचित
अपना प्रणय संबंध स्थापित करने में, उद्घोषित करने में गोपिकाओं को संकोच होता हो तो कहती थी, हम तो तुम्हारी चरण चेरी हैं, हम तो तुम्हारी सेविका हैं, हम तो तुम्हारी दासी हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण दूर होते थे, उनका अभाव खटकता था। कोई भी प्रेमी से दूर हो जाए तो उसके मन में अकुलाहट उत्पन्न हो जाती है। ये विचार आने लगता है कि प्रियतम दूर चले गए, कहीं मेरे में कोई कमी ना हो, कुछ मेरे में कमी रह गई होगी। विनम्रता जाग जाती है, दैन्य जाग जाता है। तो सेवकाई और दास्य भाव तो क्या, गोपिकाओं में तो दैन्य जागृत रहता था। दैन्य, दीनता, अपने को हीन मानना। गोपिकाओं ने जब श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष मास में जगन माता की वंदना की तो उनसे यही कहा था, माँ, श्री कृष्ण को हम प्राप्त कर सकेंगी ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकती। हमारे में ऐसी क्या योग्यता है, हमारे में ऐसा क्या गुण है जिससे साक्षात स्वयं श्री भगवान हम पर रीझ सके। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन माँ, हम तुम्हारी बच्ची हैं, तुम हमारा भला चाहती हो, तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हो, तुम असंभव को संभव कर सकती हो, तुम श्री कृष्ण की महामाया हो, तुम उनकी शक्ति स्वरूपा हो। तुम चाहो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती हो कि श्री कृष्ण हमें स्वीकार कर लें, हमारी वर्ण को स्वीकार कर लें। और यही हुआ। दास्य भाव, दैन्य का भाव गोपिकाओं में जब श्री कृष्ण का अभाव खटकता तो स्वयं जागृत हो जाया करता था। नारद जी ने अगली आसक्ति तन्मयता की कही है। तन्मयता, उसी विचार में खोए रहना, अपने को प्रियतम के पास पाना। तन्मयता के कई उदाहरण यहाँ पाठ वार्ताओं में आ चुकी हैं। लेकिन गोपिका की तन्मयता की स्थिति से बहुत परे जा चुकी थी। उनमें तो तद्रूपता आ गई थी, तद्रूपता, अपने को कृष्ण मान बैठती थी। श्री कृष्ण पास न होते, उनका अभाव खटकता, उस अभाव को सह नहीं पाती थी। तो गोपिकाएं उनका मन उन्हें यह समझा देता कि हम ही कृष्ण हैं। विचित्र बात है। और श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगती, कृष्ण बन जाती। और कभी भाव विभाजित गोपिकाएं किसी गोपी से पूछती, सखी ये कृष्ण कौन है? री किनके बालक है, ये कहाँ रहती हैं? दूसरी थी, कृष्ण को मैंने देखा नहीं सखी, किस कृष्ण की तुम बात कर रही हो? तीसरी पूछती, क्या ये वृंदावन है जिसमें कृष्ण निवास करते हैं? श्री कृष्ण का अभाव इतना असह्य था कि उन्होंने अपने मन को यह समझाया हुआ था कि हम कृष्ण को जानती ही नहीं। मन को चैन, जानती ही नहीं तो सुख क्या दुख। ये साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की दृष्टि से देखे तो बहुत गहरी स्थिति है। वियोग इतना असह्य था कि उन्होंने अपने को यह समझा लिया कि ये वृंदावन है, हमें नहीं पता, यहाँ कोई कृष्ण रहते हैं, हमें पता ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं। मन को चैन तो रहे। तद्रूपता, लीलानुकरण और 10 आसक्तियां बताने के बाद नारद जी ने जो सबका परिणाम बताया, पराकाष्ठा बताई, परिणति बताई, जो इस संसार में रहते हुए किसी भी प्रेमी भक्त के जीवन की अंतिम स्थिति है भक्ति मार्ग की। नारद जी ने कही, परम विरहासक्ति, भगवान की के प्रति परम विरह का भाव होना, भगवान का अभाव खटकना। परम विरह, अभाव, अनुपस्थिति, खलना, परम, सर्वोच्च, सर्वोपरि और सर्वांगी, हर स्थान पर, हर व्यक्ति में, हर स्थिति में श्री कृष्ण का अभाव खटकना। ढूंढता हूं तुझे
हर राह में, हर महफिल में। नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं, सामने तू आ जाए। कैसे कैसे काव्य कविताएं हैं, मानो सब श्री कृष्ण पर लागू होती हैं। गोपिकाओं की यही स्थिति थी, परम विरहावस्था। गोपिकाओं की परम विरहावस्था, विरह की अवस्था, अभाव खटकना। जिसको हम दिलो जान से चाहते हैं वो पास न हो और उसकी याद आना, उसमें सारा संसार फीका लगना। अभाव खटकना, अनुपस्थिति खटकना, खलना। साहित्य में 3 प्रकार का कहा गया है। पहला है पूर्व राग। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं हुआ, लेकिन उसके गुण श्रवण करके उसे पाने की कामना जाग गई, मन उसी का चिंतन करता रहता, पगला मन, उसको पता भी नहीं। पूर्व राग, राग शब्द का यहाँ अर्थ मिलन। किसी से मिले नहीं है, लेकिन तीर्थ यात्रियों से श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुना, महात्माओं से उनके सराहना सुनी, आते जाते लोगों से उनके गुणों का गुणगान सुना, तो उन्हें श्री कृष्ण में अनुराग हो गया, उन्हें पाने की कामना जागृत हो गई और ऐसा लगने लगा मानो वो हमारी अपनी है, उनको भले ही पता भी ना हो। गोपिकाओं में पूर्व राग का पूर्ण प्रकाश था। दूसरी विरहावस्था है, दोनों को एक दूसरे की चाह है, लेकिन कोई संबंध स्थापित तो नहीं हो सका। गोपिकाओं को लगता था कि जैसे हम चाहती हैं, कृष्ण भी मेरे से चाहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण का सेवा सुख प्राप्त नहीं हुआ, उनका संग सुख तो कभी प्राप्त नहीं हुआ, उनको विरह खटकता था। पूर्व राग के बाद अगली स्थिति विरह की है, गोपिकाओं की विरहावस्था रहती। और एक बार श्री कृष्ण का संस्पर्श प्राप्त हो गया, उनसे मिलन हो गया, श्री कृष्ण ने गोपिकाओं का हृदय लगा लिया, कंठ लगा लिया। अब उनके स्पर्श सुख का अलौकिक अनुभव गोपिकाओं को हो गया। प्रेम मिलन में सुख क्या होता है कौन कह सकता है। माँ बच्चे को लिपटा लेती है गोद में, बच्चा चाहे उकताता हो। मैंने कई बच्चों को देखा है, बड़े लोग इन्हें प्यार करते हैं, लिपटाते हैं, बच्चे उकताते हैं, बड़ों से नहीं रहा जाता। अब उसमें क्या सुख है? ये भी तो शारीरिक स्पर्श है, ये भी तो स्पर्श सुख हो गया, अंग सुख हो गया, अंग संग हो गया। तो माँ को या बड़ों को, बच्चों को लिपटाने में क्या सुख मिलता है, इसको माँ स्वयं भी व्यक्त नहीं कर सकती, और बड़े से बड़े विज्ञानवेत्ता इसका कोई कारण नहीं बिठा सकते। ये तो प्रतीति है, समझ सको तो समझ लो। इसी प्रकार पूर्व राग है, इसी प्रकार विरह की भावना है, इसी प्रकार वियोग। श्री कृष्ण मिलन के पश्चात श्री कृष्ण नयनों का विषय नहीं रहे, मन को कैसा लगता है ये तो गोपिकाएं जानती हैं, या थोड़ा अन्य कहीं भक्त हुए हो जो जानते होंगे। महाप्रभु चैतन्य देव के विषय में आता है, 500 वर्ष पहले वो गोपी भाव में रहती थी, वो जानती थी, उनकी स्थिति रही भी ऐसी। परम विरहावस्था के विषय में हम क्या कह सकते हैं, जब हम तो पहली दूसरी जो स्टेज है उसकी बात भी करने का अधिकारी नहीं है, तो सर्वोच्च सर्वोपरि बात है उसका। तो जो प्रेमी जनों ने थोड़ा बहुत वर्णन किया है उसके हिसाब से आपके सामने 2 शब्द बोल दिए। तो परम विरहासक्ति, पूर्व राग, विरह, वियोग, और वियोग की अंतिम स्थिति उससे साहित्य में कहा है मृत्यु दशा। जीते जी ऐसी दशा हो जाए मानो मृत्यु हो गई। भगना वशिष्ठ जीवन, जैसे कोई बढ़िया से बढ़िया सुंदर इमारत जल के राख हो जाए, खंडर पड़ी रह जाए। तो बता रहे हैं कभी यहाँ इमारत थी। गोपिकाओं की स्थिति भग्नावशेष की थी, कभी ये जीवित हुआ करती थी, ऐसी स्थिति बन गई। प्रेमी जनों का कहना है कि संसार में जब तक शरीर है हमारा, किसी भक्त की जो उच्चतम स्थिति है वो परम विरहासक्ति ही हो सकती है। उसके बाद जो अनंत मिलन की स्थिति है वो तो तब जब भगवान भक्त को साथ ले जाएं। अंत में भगवान गोपिकाओं को अपने साथ अपने नित्य धाम ले गए थे। नारद जी ने परम आदर्श की चर्चा की है। यहाँ पर 82 सूत्र और उनका सार समाप्त हो जाता है। कल इस नारद भक्ति सूत्र का
समापन पर्व होगा और भोग लग जाएगा।